सबको जय मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता, इन वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, सो आज हम बाइबल प्रमाणिक संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। प्रमाणिक बाइबल संग्रह के बारे में कि किस तरीके से हमें ये बाइबल मिली, जो 4 पुस्तकें हैं। नए नियम की में 27, पुराने नियम में 39। इन पुस्तकें कैसे आई, है ना। प्रमाणिक बाइबल संग्रह का विषय इस प्रश्न से संबंधित है कि कितनी पुस्तकें बाइबल के भाग हैं। प्रमाणिक बाइबल संग्रह बाइबल की पुस्तकों की आधिकारिक सूची की ओर संकेत करता है। जो प्रमाणिक बाइबल संग्रह की पुस्तकों को क्या है, आधिकारिक जो ये है उसकी ओर संकेत करता है ना, कि पुस्तकें अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई। एक लंबी और समय काल था, 100 साल का अंतराल था, 1600 साल का। 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है ना। अलग अलग भाषा, अलग अलग लिखने वाले थे, उनके अलग अलग बैकग्राउंड थे। जैसे पतरस चरवाहा था, पतरस मछुआरा था, दाऊद एक चरवाहा था, मूसा, है ना। सो अलग अलग इनके बैकग्राउंड थे। तो इसमें से हम देखेंगे। सो जब इसमें देखेंगे, पहले देखेंगे प्रमाणिक संग्रह का अर्थ, प्रमाणिकता की जांच में कुछ ध्यान देने की बातें। उसके बाद हम देखेंगे पुराना नियम का प्रमाणिक बाइबल संग्रह। देन उसके मृत सागर के कुंडल पत्रों के तथ्य, अन्य तथ्य। देन लास्ट में हम देखें प्रामाणिकता का परीक्षण। सो इन चीज़ों को हम देखते हैं। सो पहला है शब्दोक्ति। शब्दोक्ति, यह जो यूनानी शब्द है, कैनन से आता है। यह शब्दोक्ति जो शब्द है, यूनानी शब्द कैनन से आता है, जो एक मापक यंत्र की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ है व्यवहार का एक नियम। व्यवहार का एक नियम। गलातियों का 6:16, फिलिपियों का 3:16 हम पढ़ेंगे। गलातियों 6:16 और फिलिपियों का 3:16, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बोलता है गलातियों 6:16, बोलता है जितने इस समय इस नियम पर चलेंगे, उन पर परमेश्वर की इजराइल पर शांति और दया होती रहे। अब फिलिपियों 3:16 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 3:16 बोलता है, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें, है ना। सो ये क्या हो जाता है कि हमारा एक जीवन का क्या है, मापदंड का एक नियम है ना। सो शब्द जो है प्रयोग है ना, इतिहास प्रारंभिक कलीसिया में कैनन शब्द का प्रयोग विश्वास मत, क्रीड को निर्देश करने के लिए किया जाता था। 4वीं शताब्दी के मध्य में बाइबल के लिए इस्तेमाल होने लगा, है ना। सो इसमें कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है, जो बाइबल के रूप में हमें क्या है, जिन्हें मान्यता दी गई और जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। सो कैनन शब्द के 2 तरह के अर्थ हैं। या उन पुस्तकों की सूची को निर्देशित करता है जिन्हें जांच और नियमों के अंतर्गत परखा गया। कैनन जो है वो वो है जो जांच और नियमों के अंतर्गत रखा गया, फिर उन्हें क्या है, आधिकारिक प्रमाण माना गया। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रमाणिक पुस्तकों का समूह हमारे जीवन का नियम बन जाता है ना। सो कुछ ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरी है। स्वयं प्रमाणित, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल खुद के बारे में प्रमाण करते हैं, अपना प्रमाण देते हैं, क्योंकि इसकी पुस्तकें परमेश्वर की श्वास से रची गई हैं। 2 तिमुथी 3:16 हम सभी को पता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। कैसा, परमेश्वर की श्वास से रचा गया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। और इसलिए बाइबल क्या करे, अपने बारे में गवाही देता है ना, कि वो परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। जब एक गुनहगार को भी सजा दिया जाता है तो उसके बारे में उसका मत पूछा जाता है, भाई तुम्हारा क्या व्यू है, तुम क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरीके से बाइबल अपने बारे में यह प्रमाण देती है कि वह परमेश्वर के श्वास से रचा गया है और परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है ना। सो ये चीज़ें हैं। सो
ये परमेश्वर द्वारा प्रेरित है, ना कि ये तब से प्रेरित है जब ये लिखा गया। ऐसा नहीं कि जब किसी कलीसिया परिषद ने या किसी अगुओं ने स्वीकार किया, तब जब ये लिखा गया उसी क्षण से ये प्रेरित है, प्रमाणित है। बाद में नहीं हुआ, जब उन्हें लिखा गया तब से स्वाभाविक तौर से। और इसमें क्या है, सत्य है, इस बाइबल में सत्य है। और फिर कलीसियाई परिषदों ने क्या किया, इसे मान्यता दिया है ना। सो बहुत अद्भुत है। सो अगला है मनुष्यों के निर्णय। मनुष्यों व परिषदों को यह विचार करना पड़ा कि कौन सी पुस्तकें प्रमाणिक बाइबल संग्रह में रहेंगी, कौन सी नहीं, है ना। मनुष्य से जो कलीसिया के अगुए थे, लीडर्स थे, उन्हें ये करना पड़ा। पर परमेश्वर ने उन समूहों को अगुवाई किया, है ना। परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिया उन विकल्पों को चुनने के लिए, है ना, कि अलग अलग लेखकों को जो पुराने और नए नियम के जो संग्रह में शामिल करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया। सोचिए, मनुष्य करता तो अलग तरीके से होता, पर परमेश्वर ने अगुवाई किया और इसलिए क्या है, सही हमारे पास बाइबल है। सो प्रामाणिकता पे तर्क वितर्क भी होता है ना। बहुत सारे अनपेक्षित चीज़ें हैं। कुछ पुस्तकों के विषय में विवाद भी हुआ कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हनोक की पुस्तक होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं यहूदा की होना चाहिए। सो अलग अलग विवाद भी हुआ, है ना। तो पर इस विवाद से बाइबल के सत्यता पर कोई भी असर नहीं पड़ा और ना ही उन्हें इस बाइबल में स्थान मिला जो परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखे गए थे, जो इंसान के अपने विचार में हो सकते हैं, है ना, जो परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं थे, उन्हें इस बाइबल में जगह नहीं मिला। सो प्रमाणिक बाइबल संग्रह का पूर्ण होना, ये जो मसीही कलीसिया ने 397 ईस्वी में क्या किया, इसे कंप्लीट मान लिया इस बाइबल को। अब पूरा हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि अब क्या है, हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि और पुस्तकें होंगे या उनकी खोज किया जाए, है ना। अभी और खोज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बराबर 66 पुस्तकें हैं जो परमेश्वर ने रखा है, जिन्हें परमेश्वर ने प्रेरित किया, जिन्हें परमेश्वर ने रखने के लिए दिशा निर्देश किया। वो 66 पुस्तकें कंप्लीट हो गई हैं, तो हमें और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रेरित हो सकते हैं, पौलुस ने अपने जीवन काल में और भी पुस्तकें लिखा होगा, लेकिन वो प्रेरित नहीं थे। सो एक व्यक्ति बहुत सारी बातें बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बातें प्रेरित है। जो प्रेरित था उसे परमेश्वर ने लिखा, उसे परमेश्वर ने लिखा। सो कुछ झूठी शिक्षा देने वाले कुपन क्या है, कुछ पुस्तकों के क्या है, कोई इसमें रखना चाह रहे थे जो परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं रखे गए थे। सो पर वो नहीं रखे गए क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे, पर वो लोग दावा कर रहे थे। सो ईश्वरीय प्रेरित नहीं होने थे, इसलिए इसमें नहीं है ना। सो हम देखेंगे पुराना नियम का प्रमाणिक बाइबल संग्रह। सो हम अगला देखेंगे पुराना नियम का प्रमाणिक बाइबल संग्रह। व्यवस्था विवरण से पुराना नियम के अनेक जगह देखते हैं जहाँ पे वचन का कोट किया गया है। तो किस तरीके से क्या है, जब वचन के जब कोई लिखा गया है, क्या किसी अगुए ने कहीं पे क्या है वापस इस्तेमाल हुआ है, कोट किया गया, कुछ चीज़ें क्या है उसकी जांच पड़ताल। सो जब हम इसे पढ़ भी रहे हैं तो हम वही देख रहे हैं कि उसकी जांच पड़ताल, है ना। इसे जब क्या है जांच पड़ताल हुआ कि कौन से पुस्तकें होनी चाहिए, कौन से नहीं, उसके वैल्यू क्या है ना। सो पुराने नियम के, है ना। सो यहोशू 1:7-8, यहोशू का पहला अध्याय, उसका 7 और 8 वचन, 23 का 6 वचन। जहाँ पे पहले अध्याय में परमेश्वर यहोशू से स्वयं बोला कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दिया है क्या करना, उसके अनुसार करना। व्यवस्था की इस पुस्तक पे दिन रात चित्त लगाए रहना, उसके अनुसार करने से तो प्रभावशाली होएगा। अभी यहोशू का 23:6 हम पढ़ते हैं। यहोशू 23:6,
यहाँ पे बोलता है, इसलिए बहुत हियाव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। क्या? मूसा के व्यवस्था को प्रमाणित किया जाए ना, कि उसके अनुसार करने की चौकसी करना, न तो दाहिने न बाएं, है ना। पुराने नियम में क्लियर था परमेश्वर का, जो व्यवस्था में दिया गया है उसके अनुसार चलना है, उसके न बाएं जाना है न दाहिने जाना है। पहला राजा का 2 का 3 वचन, पहला राजा 2 अध्याय का 3 वचन, जहाँ पे दाऊद राजा हम बोलता है कि तेरे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया है उसके अनुसार करना। दाऊद राजा सुलेमान को निर्देश दे रहा है। पहला राजा 2:3, दूसरा राजा 14:6, जहाँ पे यहोशू का एक स्थल है, एक वचन है जो पूरा होता है, जहाँ पे एक राजा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ यरीहो में जाके जब दीवार बनाने लगता है उसका बेटा मर जाता है, जहाँ पे यहोशू का वचन जाके वहाँ पे पूरा होता है ना। यिर्मयाह का 21 दूसरा राजा 14:6, दूसरा राजा 21:8 और दूसरा राजा 23:25 और एजरा 6:18, नेहमाया का 13:1, दानियल का 9:11, मलाकी 4:4। ये वे स्थान हैं जो मूसा के पुस्तकों से बहुत सारे वचन लिए गए हैं, लिखे गए हैं और जो ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा लिखे गए हैं ना, और प्रमाणित करते हैं जो पुराना नियम की पहले 5 पुस्तकों में जहाँ उसने मूसा के द्वारा लिपिबद्ध के लिखा गया है। सो भविष्यवाणी की पुस्तकों से भविष्यवाणी की पुस्तकों से भविष्यवक्ता जो थे वो दावा करते थे कि वो जो वचन बोल रहे हैं वो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं वहाँ पे। और इन्हें क्या है, इन वचनों को मान्यता भी दी गई कि जो उन्होंने बोला वो परमेश्वर के वचन बोले और उन्हें मान्यता भी दी गई। सो भविष्यवक्ताओं के बारे में जब देखते हैं, यहोशू का 6:26, न्यायो 2:8, इसके तुलना में हम देखेंगे यहोशू 24:29-33, देन एजरा 1:4, इसके तुलना में दूसरा इतिहास 36:22-23, जहाँ पे पुसरू राजा है न, एजरा 1:1 में भी बोलता है और दूसरा इतिहास 36:22 में भी बोलता है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी भर का सारा अधिकार दिया है और जो परमेश्वर का नगर है यरूशलेम में, वहाँ पे एक मंदिर बने और जो कोई परमेश्वर का है जो जाना चाहता है वो अपनी इच्छा से जाए और वहाँ पे मंदिर बनाने में हेल्प करे, है ना। सो यिर्मयाह का 25:11-12, इसके तुलना हम कहाँ पे देखेंगे, दानियल 9:2। यिर्मयाह 25:11-12 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे 70 साल के बंधुआई का जिक्र है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 25:11-12 से वचन आप लोग पढ़िएगा। ये वचन 25:11-12 पढ़ें। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा, है ना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, जो परमेश्वर से वचन पाया है कि यह देश क्या होएगा, इजराइल बंधुआई में जाएगा और 70 वर्ष तक बंधुआई में रहेगा। अब इस चीज़ को दूसरे जगह पर हम देखेंगे, दानियल का 9:25 बोलता है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसने दानियल का 9:2 बोलता है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी, है ना।
दानियल बंधुआई में है, जबकि यिर्मयाह क्या है, बहुत साल पहले भविष्यवाणी करके गया, लेकिन अभी क्या बोला है, उसके वचन को कोट करा। उसके वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने उसके द्वारा कहा था, अब 70 वर्ष की बंधुआई कंप्लीट होने वाले। दानियल क्या है, समझ गया। मलाकी 4:5 का, मलाकी 4:5 में संकेत है कि भविष्यवाणी की संकेत है, जहाँ पे कि जो मलाकी 4:5 के बाद पुराना नियम क्लोज हो जाता है, जब तक एलिया के रीति पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना आएगा। मत्ती 17:11-12। सो अगला देखेंगे, मृत सागर के कुंडल, एविडेंस ऑफ डेड सी। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, इसके बारे में ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ सकते हो, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री है। 1946-47 के बीच में कुछ बच्चे थे जो भेड़ों को चरा रहे थे। सो मृत सागर के पास में जब गए, वहाँ पे तो पत्थर फेंके तो कुछ आवाज़ आया अलग तरीके से। सो उसके अंदर जब देखे, आज के डेट में जैसे मम्मीज़ को प्रिजर्व करते हैं, वैसे उस टाइम पे उन्होंने क्या है, उसके अंदर पुराने नियम की लिपियाँ थी, जो क्या है, हस्तलिपि थी, उसके अंदर था। तो उन बच्चों ने देखा तो उसमें क्या है, पुराने नियम के बहुत सारे लिपियाँ थे। ज़्यादातर उसमें यशायाह भविष्यवक्ता के ये थे, है ना। तो उसमें उन्होंने देखा, तो उसमें क्या है, मिले। सो आप लोग इस पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सो पुराने नियम के कुछ चीज़ें थी, तो उससे क्या है, और मजबूती मिलता है ना। सो अभी हम देखें अन्य एविडेंस, इक्लेसियास्टिक सिस्टम। इक्लेसियास्टिक है जो इब्रानी वर्ड है, यूनानी शब्द इक्लेसिया है ना, ग्रीक में इक्लेसिया है ना, हमारा हिंदी से मिलता हुआ वर्ड है। कलीसिया, हम कलेसिया बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इक्लेसिया है ना। सो इक्लेसिया की प्रस्तावना, सो इन्होंने कुछ चीज़ों को क्या प्रमाणित किया, कुछ चीज़ों को देखा, उसको की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, भजन संहिता है ना। सो जो व्यवहार के नियम, तो अलग अलग चीज़ें, इन्होंने कुछ चीज़ें देखा। सो इस समय कुछ अलग अलग लोग थे, जैसे फिलो करके व्यक्ति था, जो 40 ईस्वी के लगभग कुछ चीज़ों को इसने क्या विभाजित किया, व्यवस्था, भविष्यवक्ता है ना, और इस तरीके से 3 उसमें बोलते हैं विभाजित किया। तो यूसुफ करके व्यक्ति था, 37 से 100 ईस्वी के बीच में। इसके अनुसार जो यहूदी केवल 22 पुस्तकों को पवित्र मानते थे। जो यहूदी थे वो केवल 22 पुस्तकों को पवित्र मानते थे, है ना। तो जामिया जो 90 AD में जो रबियों की पाठशाला थी, जामिया में रबियों की पाठशाला थी, जहाँ पे प्रमाणिक संग्रह पर चर्चा करते थे। ये लोग चर्चा करते थे, और कुछ लोगों का प्रश्न था कि एस्तर, अय्यूब है ना, एस्तर, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, इन पुस्तकों को शामिल किया जाए या नहीं। सो ये रबियों की पाठशाला थी, जामिया, जहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे, मिलते थे, तो कुछ चीज़ों को ये डिस्कस कर रहे थे। तो प्रमाणिक बाइबल संग्रह के उसमें ये लोग चर्चाएं कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, किन्हें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, आज भी कई लोग ये करते हैं ना। सोया उसके बाद कलीसियाई अगुओं ने पुराना नियम के 39 पुस्तकों को स्वीकार किया, पर एक ही अपवाद था, अगस्टिन, जो 400 ईस्वी में इसने अप्रोक्रीफा पुस्तकों को क्या है, अतिरिक्त पुस्तकों के रूप में ऐड कर दिया, जो पुराने नियम और नए नियम के बीच में रख दिया। पर कभी भी कलीसिया ने इसे स्वीकार नहीं किया, आधिकारिक मान्यता नहीं दी। ट्रेंट की सभा 1546 ईस्वी तक अप्रोक्रीफा जो थे को प्रमाणिक संग्रह के अंग के रूप में अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, किसी ने मान्यता नहीं दिया। इसको केवल रोमन कैथोलिक कलीसिया ने ही अपने उस बाइबल में रखा। हमारे पास जो परमेश्वर ने अगुओं को निर्देशित किया वही है 66 पुस्तकें जो अगुओं के द्वारा परमेश्वर ने निर्देशित किया। अप्रोक्रीफा नहीं है क्योंकि परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं था, इसलिए इसमें नहीं है। नया नियम के तथ्य हम देखेंगे।
नया नियम में क्या है, पुराना नियम के बहुत सारे कोट किए गए हैं, बहुत सारे वचन हैं, लगभग 250 से ज़्यादा। इनमें एक भी अप्रोक्रिफा से नहीं लिया गया। जो है नया बाइबल में जो नया नियम है, इसमें बहुत सारे पुराने नियम के वचन मिलेंगे, पर कोई भी वचन अप्रोक्रिफा से एक भी नहीं मिलेगा। कोई भी अप्रोक्रिफा से एक भी वचन आपको नहीं मिलेगा। आपको भजन संहिता से मिलेगा, आपको व्यवस्था विवरण से मिलेगा, यिर्मयाह नबी से मिलेगा, हाँ, नीति वचन से मिल जाएगा, अलग अलग जगह से मिल जाएगा, शमूएल से मिल जाएगा, एस्तर से मिल जाएगा, लेकिन आपको अप्रोक्रिफा से एक भी वचन आपको नहीं मिलेगा, है ना। मत्ती 5:17 यहाँ पे प्रभु ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों के अधिकार की मान्यता दिया। अधिकारी को क्या क्या मान्यता है कि इनका पूर्ण होना जरूरी है ना। यीशु मसीह मत्ती 5:17 बोलते हैं, जब तक व्यवस्था की बातें पूरी नहीं होगी, तब तक उसमें से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा, है ना। लूका 11:15 में यहाँ में प्रभु ने पुराना नियम के इतिहास को वहाँ पे वापस लेके आते हैं, और यीशु मसीह बोलते हैं, 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हाबिल की हत्या से लेके जकरिया की हत्या तक जितने भी हुए हैं भविष्यवक्ताओं का, इस बुरे जाति के लोगों से बदला लिया जाएगा, है ना। हाबिल कौन से पुस्तक में था? पहली पुस्तक उत्पत्ति के 4थे अध्याय में। जकरिया कहाँ पे है? दूसरा इतिहास का 24 अध्याय। जो देखा जाए तो इब्रानी में उनका आखिरी पुस्तक है ना। व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए जो सम्मिलित किया गया। प्रभु ने कहा, पुराना नियम में वर्णित प्रथम से अंतिम हत्या तक अवश्य परमेश्वर उसके जो संदेशवाहक थे उनका बदला लेगा। अप्रोक्रिफा में भी बहुत सारे लोगों के हत्या के बारे में लिखा गया है, पर यीशु मसीह ने उनका जिक्र नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला, पहले पुस्तक से लेके आखिरी पुस्तक तक में जितने भी लोगों का वर्णन है, लिखा गया है, उनके हत्या का बदला लिया जाए, जो परमेश्वर के संदेशवाहक थे। तो अप्रोक्रिफा जो अगस्टीन ने रखा था, उसको यीशु मसीह ने मान्यता नहीं दिया है ना। कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही कलीसिया ने एक्सेप्ट किया है। अगला देखें, प्रामाणिकता का परीक्षण। जब प्रमाण कुछ चीज़ें होता है तो उसका परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम देखें टेस्ट फॉर कैनन, अधिकार संबंधी परीक्षण। पुराना नियम की पुस्तकों में इसका अर्थ था कि इसके पीछे की व्यवस्था देने वाले किसी भविष्यवक्ता, किसी अगुए का हाथ है, उसके द्वारा अधिकार है या नहीं। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें होती थी, है ना। जैसा मूसा के बारे में जब पढ़ते हैं तो मूसा के वचन को यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं बोलते हैं, यहोशू 1:8 में, कि जो वचन मेरे दास मूसा ने दिया है उसके अनुसार चलना। उसी वचन को दाऊद राजा एक्सेप्ट कर रहा है, पहला राजा 2 अध्याय में, जब अपने बेटे को निर्देश दे रहा है कि जो परमेश्वर के दास मूसा ने बोला है उसके अनुसार चलना, है ना। पुराने नियम में प्रमाण के तौर पे देखा जाता था कि किसी ने इसको क्या है किया कि नहीं, उसके पीछे किसी अगुआ का। नए नियम में प्रमाण के कुछ जो स्तर थे, उसमें ये देखते थे कि क्या इसमें प्रेरित का अधिकार है, या इस पुस्तक किसी प्रेरित द्वारा लिखी गई है। अगर पुस्तक है, क्या प्रेरित के द्वारा लिखी गई है, या प्रेरित का कोई अधिकार है ना। कि क्या प्रेरित के द्वारा संभाली गई है। किन माध्यमों से क्या है पुस्तकों प्रेरित का क्या है, किस तरीके से ये है। इसको समझने के लिए जो लूका के पीछे पौलुस प्रेरित था, ठीक है, पौलुस प्रेरित था लूका के पीछे। लूका बाय द वे प्रेरित नहीं था, वो एक इतिहासकार था, वो एक डॉक्टर था, पर वो प्रेरित नहीं था। पर जब उसको लिखा तो पौलुस ने उसे प्रमाणित किया। पौलुस का हाथ था। उसी तरीके से मरकुस प्रेरित नहीं था, मरकुस के पीछे क्या है पतरस का हाथ था। मरकुस के पुस्तकों के में हम जब देखते हैं तो पतरस था। इसलिए क्या है
हमारे प्रमाणिक बाइबल संग्रह में ये है ना। सो अगला देखें, कलीसियाओं द्वारा स्वीकृति संबंधी परीक्षण। जब पुस्तकें अलग अलग स्थानों में पहुँची तो कलीसियाओं ने एक्सेप्ट किया, है ना, कि कलीसिया ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये चीज़ें देखा। और उस समय की कलीसिया ने इन पत्रियों को क्या है, एक्सेप्ट किया, है ना। सो नया नियम के प्रमाणिक संग्रह को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया। सो नया नियम का बाइबल प्रमाणिक संग्रह, उसका प्रदान कैसे किया गया, उसकी प्रक्रिया क्या है। सो इस चीज़ को हमें याद रखना जरूरी है कि पुस्तकें तब से प्रेरित हैं जब वे लिखी गई, ना कि किसी अगुए ना ही किसी परिषद के एक्सेप्ट करने के बाद। तब से वो प्रेरित हैं जब वे लिखी गई। परमेश्वर क्यों? क्योंकि बाइबल खुद अपने बारे में गवाही देता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। और प्रेरितों के समय की गवाही, प्रेरितों ने इस बात की गवाही दी कि वो जो लिख रहे हैं वो परमेश्वर के वचन थे। कुलुसियों का 4 अध्याय उसका 16 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 4:15। सो उन्होंने ये स्वीकार किया कि नया नियम की पुस्तकों के लेखक पवित्र शास्त्र हैं। और पवित्र शास्त्र क्या है, यहूदी मत के लिए नया नियम क्या है, एक नया शब्द था, है ना। सो उदाहरण के लिए 1 तिमुथी 5:18 और जहाँ पे व्यवस्था विवरण 25:4 कोट किया गया है। और एक और उदाहरण देखते हैं लूका 10:7 और यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं कोट कर रहे हैं, है ना। सो पुराने नियम के बहुत सारे कोट इन पुस्तकों में नए नियम में क्या है, पाए जाते हैं। और इससे क्या है, हमें क्या है, मान्यता पता चलता है कि ये किस तरीके से प्रमाणित हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो प्रामाणिकता की मान्यता जो कैसे की गई है। सो प्रमुख 27 पुस्तकों को शामिल किया गया। इसी क्रम में मार्कन करके एक छोटे शिक्षक 140 ईस्वी ने अपने प्रमाणिक संग्रह में केवल लूका और पौलुस की पत्रियों को शामिल किया। मार्कन करके था जो एकदम झूठा ये था, बंदा था, और अपने उसमें सिर्फ लूका और पौलुस की पत्रियों को शामिल करता है, जो क्या है पूरी तरीके से गलत है, बाकी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, है ना। सो ईस्वी 170 से 350 के काल में उसी तरीके से ये 3 अलग अलग चीज़ें हुई, जहाँ पे मारातोरी संग्रह 170 ईस्वी ने इब्रानियों, याकूब और 1-2 पत्रस को हटा दिया। मारातोरी संग्रह हुआ था जहाँ पे इब्रानियों के पत्री, याकूब की पत्री, 1 और 2 पत्रस के हटा दिया। तो हस्तलिपि में इनको क्या है, कुछ रुकावट दिख रहे, तो उसके जगह पे इसने क्या किया, हेर्मास चरवाहा का जो पुस्तक था उसको शामिल कर दिया। याकूब के पत्री को हटा दिया, पत्रस के पहले दोनों पत्री को हटा दिया, इब्रानियों को पत्री को हटा दिया, और हेर्मास चरवाहे के पत्री को इन्होंने शामिल कर दिया। मारातोरी संग्रह 170 AD में हुआ था। सो अगला उसमें देखेंगे सीरियाई संस्करण में 2री शताब्दी के अंत में ये इन्होंने क्या किया, 2 पत्रस, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना, यहूदा और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को एक्सेप्ट नहीं किया, हटा दिया। पर 27 तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त पुस्तकों भी उन्होंने नहीं जोड़ा, है ना। से अलग अलग क्या है, लोगों ने कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ गलत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। बट बहुत सटीक प्रमाणित होते हुए हमारे पास ये बाइबल पहुंची है ना। सो 200 ईस्वी में एक और बंदा है, लातिनी संस्करण 200 ईस्वी में 2 पत्रस, याकूब तथा इब्रानियों की पत्रियाँ, इन्हें क्या है नहीं लिया और अतिरिक्त पुस्तक भी नहीं जोड़े गए, है ना। इन्हें क्या है, इन्होंने उसे जोड़ने के लिए कोई भी ज़रूरत भी नहीं समझा। तो अलग अलग देन आखिरी में जब हम देखते हैं कार्थस का परिषद 397 AD, कार्थस का परिषद ने क्या है, मान्यता इस पर सहमति है कि कलीसिया परिषद ने नया नियम के प्रमाणिक संग्रह की सीमा को निर्धारित किया, जिसमें 27 पुस्तकें शामिल हैं। तो 397 AD में कलीसिया परिषद ने मान्यता दिया और प्रमाणित किया कि नया नियम की 27 पुस्तकें
जो इन्हें क्या है मान्यता दिया, उन्हें प्रमाणित किया और आज भी हैं यह 27 पुस्तकें। सो कुछ लोगों का मानना है कि याकूब जो था, याकूब की पत्री के विषय में लूथर जो है, मार्टिन लूथर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट ये गलत है। मार्टिन लूथर ने याकूब के पत्री के प्रामाणिकता को स्वीकार किया, है ना। वो कुछ लोग बोलते हैं उसने अस्वीकार किया, पर वो स्वीकार किया, क्योंकि उसके द्वारा लिखी गई भूमिका में उसने नया नियम के बहुत सारी क्या है पौलुस के पत्रियाँ, खास करके रोमियो, गलातियो, इफिसियो, इन से लिखा, है ना। यह सब मार्टिन लूथर जो है याकूब के कुछ एक वचन से वो सहमत नहीं था, जहाँ पे वो याकूब बोलता है कि विश्व कर्म के द्वारा कर्म जरूरी है उद्धार के लिए, है ना। सो उस चीज़ को उसको समझ में नहीं आया, या उसने उसको सही से नहीं लिया, उसने निकाल दिया था अपने बाइबल से, पर उसने उसे एक्सेप्ट किया बाद में। सो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। सो आगे हम इसका अगले क्लास में देखेंगे, है ना। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं। आशीषित कीजिए जो लोग ज्वाइन थे पिता परमेश्वर, सुने पिता, जो सुनेंगे उन सभी को हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।